एच सबसे ज्यादा इजी है कि नहीं? चलो आ गए हैं ना सब, क्लास में रेडी हैं? यस मैम। यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर रेडी यस हो मैम। तो पुराने पढ़े हुए में से एक रिकॉल टेस्ट ले लेती हूँ, देखती हूँ कितना याद है। ये क्वेश्चन करके दिखा दो, सबका सही होना चाहिए, ठीक है? चलो जी, जाओ पोल सेक्शन में और आंसर करो। अभी जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको स्क्रीन भी नजर आ रही होगी और पोल में भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। अभी अभी हमने क्लास शुरू करी है, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। सबसे पहले जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है वही हम, उसी से मैंने एक टेस्ट लिया है, उसी का एक क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पर। वेरी गुड, सभी बच्चों को बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा लग रहा है देख के। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। आप लोगों को सही आंसर आता है पर पोल में जाकर आप गड़बड़ कर देते हो, ये नहीं करना है। और क्लास के सबने काउंट भी करने हैं अपने, कितने कितने आपके ठीक हो रहे हैं, है ना? तो मुझे बताना भी है एंड में। तुम चैट बॉक्स खोल दो। अभी नहीं खुलेगा, पहले सबको आंसर करने दो। अभी जैसे क्लास में 41 स्टूडेंट्स हैं, अभी तक सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है, सॉरी 20 बच्चों ने किया है। तो सबका आंसर चाहिए मुझे। जब तक सब आंसर नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो अभी अभी नए वाले बच्चे भी जुड़े हैं वो भी जल्दी से जाओ पोल में जाकर आंसर करो। आ रहे हैं अभी भी कुछ बच्चे। बच्चों टाइम से आया करो बिल्कुल, ठीक है? अभी भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है आंसर। जल्दी से करो, लास्ट के 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं। अभी अभी जो बच्चे जुड़े हैं। मैम कैसे करे? पोल का आपको नहीं पता? आपने तो बोला कर दिया है। मैम पोल आप में ये कैसे? कौन, मैम ये कौन सा गिफ्ट है? सबसे पहला वाला ही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, पुरानी क्लासेस में जो पढ़ चुके हैं वो मैं देख रही हूँ आपको याद है कि नहीं है। हमारी याद है। हाँ याद है, तो आपने पोल में किया? यस मैम। हाँ, पोल में सबको आना चाहिए कैसे करते हैं। चलो अभी लास्ट के अभी 10 मैम सेकंड आप पूरे। हाँ बोलो आप बोलो। अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है। सबसे पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जल्दी से जाके पोल में इसका आंसर कर दो। चलो जी, चैट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि क्यों है ठीक, जो ठीक है वो क्यों है ठीक। उसके बाद हम आंसर देखेंगे। एक बच्चे ने ए बोला है अब तक, एक ने सी बोला है, कुछ बच्चे सी बोल रहा है। क्योंकि ये बताना है मुझे, नहीं जानना कि सी है या बी है, वो आपने पोल में दे दिया आंसर। मुझे ये बताओ कि क्यों है। अगर सी बोल रहे हैं सब बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे राजेश के नाम से जो है उसने लिखा है कि क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये ठीक होगा। देखो एक तरीका तो ये है, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आपको सीधे सीधे देख के पता होना चाहिए कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ बन रहा है तो दूसरा भी ऊपर की तरफ बन रहा है। सबसे पहला तरीका कि आपको पता होना चाहिए संगत कोणों के युग्म कौन से होते हैं। दूसरा तरीका क्या है? शॉर्टकट है, ठीक है? शॉर्टकट क्या है? जैसे आपने अभी मुझे बताया, एच बनाकर देख लेते हो आप, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण। इसमें कौन सा अक्षर बना पा रहे हो? कौन सा बनाइए, थोड़ा सा आड़ा तिरछा करके देखो। बस अब हो गया, अब कोई सब्सक्राइब कुछ नहीं। अब चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। बिल्कुल ठीक जवाब, जैसे कि बच्चों ने बोला एफ बन रहा है, तो आप संगत कोणों को किस अक्षर से देख सकते हो? एफ से देख सकते हो, ठीक है? एक तरीका ये हुआ, ठीक है? हाँ, जैसे कमल के नाम से जो बच्ची है, क्योंकि ये एक रेखा पर बनने वाले कोण है और इसलिए जो है एक एक तरफ बन रहे हैं, इसलिए सी है, ठीक है? एक तरीका ये हो गया। अब सबसे लास्ट वाला, अगर इनकेस आप कुछ भूल भी जाते हो, सीधे देखो, एक बाह्य कोण है, दो अंतः कोण है, तो ना तो ये अंतः कोणों का युग्म है ना ये बाह्य कोणों का युग्म है। जिन भी ऑप्शन में अंतः या बाह्य आ रहा है उन्हें हटा दो, आखिर में सिर्फ संगत कोणों का युग्म बचता है, तो वो ठीक, ठीक है? चलो, तो सभी को याद है ये, है ना? सभी को याद है।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये अगर अब हम पढ़ेंगे समांतर अगर रेखाएं हैं तो क्या होगा, है कि नहीं। ये अब हम ये पढ़ेंगे, एक मिनट रुको। चलो ये देखो, ये हमने शायद पिछली क्लास में थोड़ी बहुत देर के लिए पढ़ा था, फिर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, संगत कोण अब आप लोगों ने बताने हैं। 4 का संगत कोण क्या होगा, कहां पर करूं ब्लू कलर, चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे। संगत कोण पूछ रही हूँ मैं, अगर मैंने एक ब्लू कलर 4 में किया है तो दूसरा ब्लू कलर कहाँ आना चाहिए। कुछ बच्चे 6 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 8 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 7 भी बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मैं संगत कोण पूछ रही हूँ, एफ बनना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, या तो ऊपर बने दोनों या नीचे बने दोनों। सभी बच्चों को 6 लग रहा है, कुछ 7 बोल रहे हैं, यस कुछ 8 मैम। बोल रहे हैं। देखो 6 अगर, चलो 6 को मैंने रंग दिया, 6 को मैंने रंग दिया, चलो ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर आप देखो, ये लेफ्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड है, बट संगत कोण तो हमेशा तिर्यक रेखा के एक तरफ बनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हुई, है कि नहीं, नहीं होना चाहिए ना ये तो 6 तो नहीं होगा, जो भी होंगे वो लेफ्ट वाली साइड पे ही होंगे। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि या तो ऊपर की तरफ बनेंगे या नीचे की तरफ बनेंगे, तो एम के ऊपर वाला कोण कौन सा है, 4। एन के ऊपर वाला लेफ्ट साइड पे कौन सा कोण है, अब बताओ, 8 है, बिल्कुल ठीक। और मैंने ये भी तो बताया था, एफ भी तो बना के देख सकते हो, एफ बनाकर देखो। यहां से अगर आप एफ बनाकर देखोगे, ऐसे बन रहा है ना एफ, ये और ये, है कि नहीं, ये क्योंकि ये, हाँ। और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो ना कि ये एक एक अंतःकोण होगा, दूसरा बाह्य कोण होगा संगत कोण में। आप लोग जैसे 6 बोल रहे थे ना, 6 में तो दोनों के दोनों ही बाह्य कोण आ जाएंगे, है कि नहीं। चलो अब मुझे बताओ एक का संगत कोण कौन सा होगा, ग्रीन कलर, दूसरा ग्रीन कलर में कहां पर करूं। अब ये सबको सही बताना है। 5 वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब आए हो आप ट्रैक पर, अब सब सही बोल रहे हो, अब एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं लिख भी लेती हूँ जो जो आपने बोला। आपने बोला कि 4 का संगत कोण 8 है, एक का संगत कोण 5 है। अब ऐसे बाकी दोनों जोड़े आप खुद बताओगे। 3 का जोड़ा क्या 2 होगा, अरे अनम्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ। 3 का, 7 वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उनके लिए वेरी गुड, जो अनम्यूट कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी वेरी गुड नहीं। 3 का क्या होगा 7, बचा 2, तो 2 का क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे भी देख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं संगत कोण को देखने के लिए। अगर 4 बाह्य कोण है ना लेफ्ट वाली साइड पे, तो अंतः कोण देख लो लेफ्ट वाली साइड पे, ये वाला 8 जो इसके साथ ना जुड़ा हुआ हो, ऐसे करके देख लो, है ना। ऊपर ऊपर की तरफ देखो पहले, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, आप सभी ने ये तो बता दिया, ये सब, ये यहाँ तक सबको समझ आया, तो वाई लिखो। संगत कोण सभी को एक बारी से याद आ गए ना क्या होते हैं, वाई लिखो चैट बॉक्स में। अगर किसी को अभी भी संगत कोण नहीं पता चले तो बताओ सभी को। मैम जी दोबारा रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो संगत कोण तो हम पहले भी पढ़ते आए। संगत कोण क्या होते हैं, एक तो तिर्यक रेखा के वो एक ही तरफ होते हैं, तो अगर लेफ्ट में है तो संगत कोणों का युग्म लेफ्ट में ही ढूंढेंगे, अगर राइट में है तो राइट में ढूंढेंगे। अब ढूंढते कैसे हैं, लेफ्ट में 4 कहाँ है, एम के ऊपर है ना, एम के ऊपर है ना, तो इसका जो जोड़ा होगा ना वो एन के ऊपर होगा, और कहाँ होगा, लेफ्ट वाली साइड होगा, क्योंकि मैं लेफ्ट की बात कर रही हूँ अभी। ठीक है, अगर मैं एक को देखूं, एक राइट साइड पे एम के ऊपर है, तो इसका जोड़ा भी कहाँ होगा, एन के ऊपर होगा, राइट साइड के ऊपर, राइट साइड में। अगर मैं नीचे वाले कोणों की बात कर रही हूँ तो नीचे देखेंगे दोनों, ये नीचे है तो ये भी नीचे है। समझ आया ऐसे, यस मैम। यस है ना। मैम। अब देखो होता क्या यस है, अब मैम। हमें ये दिया गया है कि एम और एन क्या है, समांतर है। समांतर रेखा बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में क्या होती है, मैंने ऐसे लिख मैम दिया चैट बॉक्स नहीं आ समांतर। रहा। चैट बॉक्स देखो, 3 डॉट्स पर जाओ, वहां पर इन कॉल मैसेजेस होगा लिखा हुआ, पैरेलल। ठीक है,
समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? बिल्कुल ठीक, जो कभी भी नहीं मिल सकती हैं। तो ये हमें दिया गया है कि अगर m और n समांतर है, पैरेलल है, तो क्या होगा? अगर m और n समांतर है तो क्या होगा? जो ये संगत कोण बन रहे हैं ना, ये बराबर हो जाएंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। जो भी संगत कोणों के युग्म बन रहे हैं वो बराबर हो जाएंगे। कब होंगे बराबर? ये ध्यान रखना है, अगर m और n समांतर है, पैरेलल है, मतलब तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काट रही है, m और n को काट रही है ना यहाँ, तो अगर वो देख रेखाएं हमें समांतर दी गई हैं तो ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक, जो कभी प्रतिच्छेद न करिए। अरे वाह, इतने सारे सारे आंसर्स मिल रहे हैं जिन पर कोण नहीं बनते, जो कभी नहीं मिलती। शाबाश। तो ये सबको समझ आया? दो समांतर रेखाओं के बीच में जो संगत कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। कलर्स आपको मैचिंग मैचिंग कलर दिख रहे होंगे। जो मैचिंग मैचिंग कलर है वो जुड़वा है, मतलब वो युग्म में, जोड़े में है। जैसे 2 और 6, 1 और 5, 4 और 8, 3 और 7, तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सभी को समझ आया यहाँ तक? तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं समझ आया तो हम दोबारा से पढ़ेंगे। चैट बॉक्स में y लिखो समझ आया, नहीं आया तो n लिखो, मैं दोबारा बता दूंगी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? देखो, आपको पता होगा कि आपकी क्लास में क्या होते थे, 100 से ज्यादा बच्चे होते थे, तो उसमें क्या होता था, क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो जाता था, है ना। ये आपने भी नोटिस किया होगा, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो उसके लिए हमने क्या किया है ना, आपकी क्लास को दो अलग अलग क्लासेस में बांट दिया है। तो आधे बच्चे अब दूसरी क्लास लगाया करेंगे और आधे बच्चे यहाँ रहा करेंगे, ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ पाओ, है ना। कम बच्चे होंगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे, ज्यादा बच्चे होते थे तो शोर होता था, है ना। तो इसलिए जो है आपकी क्लास, इसीलिए आपको आज कम बच्चे लग रहे होंगे, क्योंकि आपकी क्लास को 2 क्लासेस में बांट दिया हमने, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। चलो, तो सभी फिर क्वेश्चन के लिए रेडी है? हाँ जी, चैट बॉक्स को मैं बंद करती हूँ अभी, है ना। 1 मिनट रुको। और पोल में ना, आप देखो क्लास में कितने सारे बच्चे आ गए हैं, है ना। तो सबने क्या करना है, पोल में जाके सबने आंसर देना है। चलो जी। अर्जुन। अरे प्रिंस। अच्छा, क्या बात करनी है प्रिंस से? मैम सर हमने उगारे छुट्टी। नाम तो मुझे पता चल गया, अमित के नाम से तो अमित ही है ना, मेहरा अमित है ना, अमित ही है ना। वेरी गुड। तो सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर जा रहा है। मैम आज आपने लिंक क्यों नहीं भेजा? नहीं, लिंक अच्छा आप लोगों को डेली जाता है क्या? देखो, लिंक वाला काम आपको, जिस लिंक पर आप आ जाए हो ना, डेली इसी लिंक पर आना है, ठीक है। अगर आपको, हाँ मतलब डेली नहीं, क्लास में 3 दिन जब भी आपकी क्लास होती है तो इसी लिंक क्लास पर में लिंक आता है रोज। रोज मतलब 3 दिन ना, हफ्ते में 3 दिन। हाँ मैम, 3 दिन ही आता है। हाँ, तो आपकी क्लास का सेम ही लिंक रहता है, तो पुरानी चैट में से निकाल लिया करो, आ जाया करो क्लास में, ठीक है। जो भी टाइम होता है, टाइम आपको पता है 7 से 8। अगर आपको देखो 7 बजे की क्लास है ना, हाँ तो 7 मतलब देख लिया करो उसी, या तो ऐसा करो, जो मैसेज, जैसे जो मैसेज आज आया है ना लिंक का, उसको अपने किसी दोस्त को या किसी को भी फॉरवर्ड कर दो, है ना। तो उससे आपको याद रहेगा। सेम आपने इसी लिंक पर आना है डेली। अब अगर कुछ भी बदला जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। छुट्टी होती है तो भी आपको बता दिया जा रहा है। यस मैम। मैम लिंक क्रोम पे कॉपी हो जाता है। हाँ, तो जैसा भी आपको ठीक लगे कॉपी करके रख लो। फोन में नोट्स का ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फोन में भी। किसी को मैसेज भेज दो उस लिंक का। ग्रुप पे तो चलो, आ जाता है। हाँ जी, अच्छा ग्रुप में अपने आप आ जाता है। चलो चलो जी, बताना है कि इसका सही उत्तर जो चुना है वो क्यों चुना है। वैसे तो सभी बच्चों ने एकदम ठीक आंसर दिया है, सभी बच्चों ने सी बोला है इसका आंसर। मुझे ये बताओ कि क्यों है,
मुझे ये मैम जानना। कौन अच्छा, तो बराबर है? सब बच्चे बोल रहे हैं मैम कि दोनों संगत एक से कोण है, समांतर है। क्योंकि ये संगत कोण है इसलिए बराबर है ये, क्योंकि ये संगत कोण है, क्या ये इसलिए बराबर है? मैम इनके कौन बराबर है और ये समान होते रेखा के एक साइड बने एक देखो चैट बॉक्स में लिखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, अनम्यूट करके, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप सही जवाब भी दे रहे हो उसका भी कोई फायदा नहीं है। मुझे ये बताओ जो मैं पूछ रही हूँ कि क्या संगत कोण है इतना काफी है इनका बराबर होने के लिए? नो मैम। संगत कोण है ना, जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों है ये बराबर? एक तो ये संगत कोण है, बट क्यों है? क्योंकि एक रेखा पर बने हैं। अच्छा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कौन? नहीं है तो ये एक संगत ही कोण, और वो के आप कौन? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि ये संगत कोण है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी ने, बिल्कुल जैसे राजेश ने लिखा है अभी, अशोक के नाम से जो बच्चा है उसने लिखा है, क्योंकि ये मैम क्या मैंने है, भी लिखा है। समांतर रेखाओं पर है। समांतर रेखाओं, मैम हमें मैंने भी एमोरेंट लिखा है। पैरेलल दी गई है ना। अब म्यूट करो अपने आप को, क्योंकि मैम हमें मैंने दिया भी गया है लिखा ना। है। मैम मैंने भी लिखा है। शंकर कुमार के नाम से जो है मैं क्लास से रिमूव कर रही हूँ आपको, आपका हर क्लास में होके रखा गया है ये इस बच्चे का। वेरी गुड। जैसे एक बच्चे ने देखो कितने अच्छे से चैट बॉक्स में लिखा है, विकी के नाम से जो है, देखो कितने अच्छे से मैसेज लिखा है। ऐसे बतानी है मुझे रीजन, है ना, क्योंकि संगत कोण है ना, और क्या है, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है। नीचे वाला भी 60, वेरी गुड। संगत कोण है, बट अगर मैं, अच्छा अभी मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से ना इसको हटा मैम देती हूँ। आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ क्योंकि बोल नहीं रही थी। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बताओ x का मान कितना होगा? क्या अब भी 60 डिग्री होगा? बताओ चैट बॉक्स में। नो मैम। यस मैम। जिस जिसको लगता है तो y लिखो, जिसको लगता है नहीं होगा तो वो n लिखो। नो मैम। सभी बच्चों को नो लगता है, क्यों? ये भी बताना है क्यों। यस मैम। क्यों नो, मैम क्यों? सही है। सही है पक्का? मैम जी 60 डिग्री होगा। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये 60 डिग्री है, ये बताओ कितना होगा? ये भी तो संगत कोण है, क्या ये बराबर हो जाएंगे? नो मैम। नो मैम। नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि जरूरी क्या है, एम और एन नो समान मैम। होने चाहिए। बट मैंने वो चीज हटाई दी है, तो आप नहीं बता सकते कि ये कितने डिग्री का होगा, आप ये नहीं बता सकते कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो एम और एन का ये दिया होना जरूरी है कि एम और एन समांतर है, एम और एन पैरेलल है, ये दिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, सोच समझ के। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? अरे फिर से अनम्यूट कर लिया। चलो इस कोई नहीं। है। हाँ, इशू के नाम से इशू। अरे फिर से रुको। भाई इसे यार चुप कर ले। अरे मैं हूं ना बोलने के लिए, मैं हूं ना, मेरा काम यही है बोलना, जो अरे अनम्यूट करे। आप मेरा काम ना करें, आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ने का काम करें। इशू को मैं चुप करा लूंगी। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक आंसर है। ये देखिए एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सबने आंसर करना है, जल्दी से करना है, तो देख के पता चल जाना चाहिए। मैम पोल में देना है। हाँ जी, पोल में ही देना है। जब भी आपकी चार्ट को बंद कर दिया जाए, आपके सामने क्वेश्चन आए, हमेशा पोल में देना है। मैम आंसर क्लिक नहीं हो रहा। आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, क्यों? मैम क्लिक करते हैं फिर से आंसर आ जाता है। अभी करो ट्राई, अभी करो। वोट करके बस छोड़ दो, वोट वाला जब अलग हो जाए। हाँ मैम वोट ही नहीं हो रहा। आंसर ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं मैम। एक बार क्लास को कट करके ज्वाइन करके देख लो। अभी ठीक है मैं इसी मैम। स्क्रीन पे हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अब मतलब कोई भी मेरी वीडियो भी नजर नहीं आ रही है आपको?
क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। नहीं मैम। बच्चे क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर है। मेरी वीडियो भी अगर नजर नहीं आ रही है तो आपके साथ नेटवर्क वाला इशू है। क्लास को कट करके ना दोबारा से नहीं आ ज्वाइन रहा कर लो। दोबारा से ज्वाइन मैम करो क्लास को कट करके। मैम किस से नहीं ठीक है, आ रहा? मैम फिर भी नहीं आ रहा है तो बच्चे फिर नेट को एक बार ऑन ऑफ कर लो, ऐसा कुछ ट्राई कर लो। चलो जी चलो, चैट बॉक्स में बताओ अब कि क्यों है। जो भी आपने सभी ने एक ही उत्तर चुना है। क्यों है, मुझे ये जानना है कि क्यों है। अरे मैं अनम्यूट करने के लिए कई बार मना करती हूँ। बिल्कुल, सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। अब आपने सही लिखा है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं एम और एन, और यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं? संगत कोण बन रहे हैं, है कि नहीं? संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में बराबर होंगे। संगत कोण है, और दूसरा रीजन क्या है कि एम और एन पैरेलल है, एम और एन समांतर है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। चलो मुझे ये बताओ, चलो एक्स तो आपने बता दिया 120 डिग्री होगा, वाई बता सकते हो कितना होगा? हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एम और एन जो है वो पैरेलल है। अब ये भी मैम बताओ कि 60 डिग्री तो बोल रहे हो, बट क्यों? क्यों 60 डिग्री क्यों? देखा पर रहा है कौन? मैम रैखिक युग्म। मैम डी बिल्कुल आएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए ये 60 डिग्री होगा। मैंने ये सरल क्वेश्चन रेखा। सभी किस किस का ठीक हुआ था बताओ जरा चैट बॉक्स में, किस किस का ठीक हुआ था? ये वाला सभी का ठीक हुआ था ना? पोल में तो मुझे सभी का ठीक नजर आया था, है ना? मैम टिंकू को। चलो अगला क्वेश्चन भी करके दिखाओ। अब थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी, बट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। अभी आप लोगों ने आराम से देखते मैम ही हाँ बताओ मैम ये पैरेलल पूछा था मैम, ये क्या होता है? क्या पूछा था? मैम पार्लर एक लड़की ने भेजा था ना। पैरेलल? मैम वो पैरेलल था। पैरेलल, अच्छा समांतर, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। ठीक है, जो समांतर रेखा होती है ना, क्योंकि एम और एन पैरेलल है मतलब एम और एन समांतर है। हाँ जी, तो मिक्स वोट मिल रहे हैं। लगता है किसी ने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है। किसी ने भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। वाई का मान पूछा गया है क्वेश्चन में, सबने जल्दी से जाके फोन में जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में जो है जाके कर दिया। मैम मैंने मेरा बोला था तीन कि मैं तरफ एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ इसके लिए। ये रैखिक युग्म वाला ही है। यस मैम रैखिक युग्म। अच्छा म्यूट म्यूट मैम म्यूट। चौथो। अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया, बट हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा टाइम दूंगी इसके लिए। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर आपको, मैंने भी संगत कोण पढ़ाया है तो यहाँ पे संगत कोण का ही क्वेश्चन पूछा गया हो। कभी कभी थोड़ा आपका कितना आप समझ पा रहे हो वो टेस्ट करने के लिए बीच में मैं घुमा फिर आके क्वेश्चन डाल देती हूँ, आपको पता है कि नहीं? तो क्वेश्चन को पढ़ना है, इतनी जल्दी नहीं मचानी है। अभी अगर किसी ने गलती से पोल में कोई गलत आंसर दे दिया है, उसको एक और मौका देती हूँ मैं, वो क्वेश्चन में जाके। अच्छा ऐसा करूं क्या मैं, अगर किसी ने गलत किया मैं दोबारा से पोल दे दूं इसी क्वेश्चन का? यस मैम। है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चों ने गलत किया है। यस मैम। तो मैं अभी जो नया वाला पोल है उसमें आंसर कर दो, जिन्होंने अगर जस्ट बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कर दिया तो। समझदार हो सब। अरे मैम इसका अनम्यूट करोगे तो क्लास से निकल जाओगे, पता है ना ये बात? मैम चैट बॉक्स। हाँ चैट बॉक्स, अभी मैंने एक नया पोल, कुछ बच्चों ने जैसे गलत किए थे ना। वेरी गुड, अब आ रहे हैं सबके आंसर से जिन्होंने, हाँ अब आप जो है बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो एक बारी मैं देख लेती हूँ। हाँ जैसे मैं देख सकती हूँ पुराने वाले में सभी ने अलग ऑप्शन चूज किया था, नए वाले में सबको पता चल रहा है।
उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। हाँ, तो पेपर में ये गलती नहीं करनी है। आपको आता सब है, बट जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हो। सभी बच्चे बताएंगे क्यों। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, काफी बच्चे लिख रहे हैं। बबीता के नाम से है, कविता के नाम से। 118 माइनस 115 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे, कई सारे स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले आपने एक्स को देखना है। एक्स क्या ये है? एक्स और रैखिक 115 जो है, 115 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोणों के युग्म है। और संगत कोण है तो बराबर क्यों होंगे? क्योंकि एम और एन पैरेलल हमें दिया गया है, एम और एन हमें समांतर दिया गया है ना। अब जब आपको x का मान पता चल गया, अब आपको सीधे सीधे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये रेखा रैखिक युग्म बन रहा है। मतलब y में जब मैं x को जोड़ूंगी, y में मैंने x को जोड़ा तो 180 डिग्री आना चाहिए। x का मान 115 डिग्री पता है, तो यहाँ से निकाल लो जी x कितना होगा। बिल्कुल ठीक बोला था आपने, 180 माइनस 115। अच्छा, माइनस करना तो सभी को आता है ना। यस मैम। यस देखते मैम। हैं कि सही आंसर क्या है। बिल्कुल ठीक, बाद में सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया था, बी। यस मैम। तो सबको ये समझ आ गया कि तिर्यक रेखा अगर सॉरी तिर्यक रेखा नहीं, अगर दो समांतर रेखाएं उनके बीच में अगर संगत कोण बन रहे हैं तो वो बराबर होंगे। कब बराबर होंगे ये ध्यान रखना है। आपको दिया होना चाहिए कि एम और एन समांतर है। आपको, जैसे आप लोग क्या करते हो, आपको दिया नहीं होता है, बट आपको देखने से लग रहा है। नहीं, देखने से लगने से कुछ नहीं होता है, आपको दिया होना चाहिए वहां पे। नहीं, इतने क्वेश्चन तो हम डेली करते हैं, टेस्ट थोड़ी है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ये 115 डिग्री आ गया, ये कितने डिग्री आ गया, ये आपने 65 डिग्री बताया। ये अभी मैंने एक नया कोण बना दिया है यहाँ रेड कलर वाला। ये बताना जरा कितने डिग्री का होगा। मैम 65। 65। 65 डिग्री मैम। हाँ, 100, अगर हम 115 में 65 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर 65। बिल्कुल ठीक। क्यों होगा 65? क्यों होगा? क्यों होगा? युग्म बना रहे हैं। रैखिक मैम रैखिक युग्म है। अच्छा देखो, रैखिक युग्म तो बहुत लंबा मेथड हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रैखिक युग्म तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो गया। 180 में से उसको 115 से घटाओ, उससे 180 एक डिग्री आसान शॉर्टकट है। आसान शॉर्टकट है, वो नजर आ रहा है। मैम एक अंतरांत को कोण, सभी कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यस या मैम। अगर ये 65 है, शॉर्टकट मेथड देखना है। शीर्ष कोण। हाँ, अभी सब म्यूट पे रखेंगे। अब उसी तरह ये भी शीर्ष अभिमुख कोण हो जाएगा, ये भी 115 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। तो Yes, ऐसे करके ma'am. आप सारे कोण Yes, देख ma'am. सकते हैं, फिर आपको समझ। अच्छा चलो, ये समझ आ गया ना सबको, ये बताओ। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. चलो यस मैम। चैट बॉक्स में लिखा बहुत। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम एक चलो, बार अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, एकांतर कोण गुण। मैम एक बार कोण दोबारा समझा दो। क्या समझाना है बच्चे? ये मैम वाला ये क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो, इसमें क्या किया है, आप मुझे ये बताओ, x और 115, x 115 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये संगत कोण आपको नजर आ रहे हैं? पहले मुझे ये बताओ, अभी अनम्यूट करके बता दो, कोई बात नहीं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब अगर आपको ये पता है डिग्री का है, और आप ये भी देख सकते हो कि y और x, y का मैं x 180 डिग्री होगा क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। बच्चा नोट कर रहे हो। बच्चों बाकी कोई अनम्यूट ना करे, जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो ही बोलेगा। एक बार फोन आ रहा है, 5 मिनट देने में, वो क्लास से बाहर जा रहा है। y में जब मैं 115 को जोड़ूंगी तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 180 में से मैंने 115 को घटा दिया तो 65 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर 65 हुआ। समझ आया? ओके मैम। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, एकांतर कोण सभी को याद है क्या होते हैं? z वाले याद है? पूछ लो। यस मैम। चलो मुझे बताना, ऐसे पूछते हैं थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, कलरिंग करते हैं थोड़ी। 4 का एकांतर, सॉरी एकांतर युग्म कौन सा होगा? अब अगर 4 बाह्य कोण है तो मैं इसका बाह्य युग्म ही पूछूंगी। बाह्य वाला बताओ, इसका कौन से कोण में मैं ग्रीन कलर करूं? 6। अरे अनम्यूट करके तो मैं सुनूंगी ही नहीं।
कुछ बच्चे 8 बोल रहे हैं, कुछ 6 बोल रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख देती हूँ, मेरा क्वेश्चन सुना करो। मैं मैम पूछ रही दोबारा हूँ एकांतर कोण। अब हम संगत कोणों से बाहर आ गए हैं, अब हम एकांतर कोणों की बात कर रहे हैं। तो मैंने अगर 4 बाह्य है तो इसका जोड़ा भी बाहर ही होगा ना। मैम 7 में। 7 पक्का? यस मैम। मैं एकांतर कोण की बात कर रही हूँ। मैम 8। एकांतर कोण में तो सबसे पहली चीज क्या होती है, विपरीत तरफ होता है। अगर इस तरफ है तो इसका जोड़ा इस तरफ ढूंढना है एकांत कोण तो 6 है ना। एकांतर बाह्य है और एकांतर बाह्य है ना। तो बाह्य के हिसाब से अंतः कोण चले गए और आसन कोण भी गया, क्योंकि आसन कोण भी नहीं होना चाहिए बच्चा 6। याद आया कुछ 3 पॉइंट जो हमने देखे थे? यस मैम। हाँ, भूलने नहीं है, ऐसे भूल जाते हो। 4 के साथ ग्रीन कलर किया मैंने 6 में। चलो जी, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब रुको, इनको मिटा देती हूँ मैं। अब मैं चलो ये वाला अंतःकोण ले लेती हूँ। रेड कलर कहाँ करूँ दूसरा? 5 को। यस मैम 5 को। देखो मैं अनम्यूट करने वालों की तो मैं बात ही नहीं सुनूंगी। अनम्यूट करने वाले सबसे गंदे बच्चे हैं क्लास के। अनम्यूट करने वाले, जब आपको बोला जाए कि अनम्यूट करो तब बताओ। अभी सभी बच्चे 5 बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में 5 बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, रेड को अगर आप 5 बोल रहे हो तो मैं रेड कलर कर देती हूँ 5 में। चलो बिल्कुल ठीक। अब कौन सा कलर लूं? ले लेती हूँ मैं ब्लू कलर। एक को मैंने ब्लू कलर किया, अब दूसरा ब्लू कलर कहाँ आना चाहिए बताओ चैट। 7। अरे अनम्यूट करके क्यों बताते हो? एक का क्या बोल रहे हो आप? 7 बोल रहे हैं, सभी बच्चे 7 बोल रहे हैं, तो मतलब याद आना शुरू हो गया है सबको, है ना। एकांतर कोण कैसे देखते थे, जेड बनाकर देखते थे, है ना। और व्हाइट वाला तो चलो अब आपको पता ही चला गया होगा, जो बाकी बचा है व्हाइट व्हाइट कलर के, है ना। एक का आपने बोला, सॉरी मैंने गलत कलर कर दिया है। एक का होगा साथी 7, 2 का 8। बचा 2, 2 का 8, एक का जोड़ा 7 और 2 का जोड़ा 8। अब देखो आप लोगों ने युग्म बता दिए एकांतर कोणों के। ये एकांतर बाह्य कोण आ गए और ये एकांतर अंतः कोण आ गए, है ना। ये एकांतर अंतः कोण आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर एम और एन क्या है? समांतर है। एम और एन क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो जो भी एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे, मतलब अंतः कोण के युग्म जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, बाह्य कोणों के युग्म जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन सब के बीच में बराबर का निशान लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि जो एकांतर अंतः कोण है वो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एम और एन समांतर है, एम और एन आपस में पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में है। सबको समझ आया यहाँ तक? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल ना। देखो सेम किसकी तरह है? संगत कोणों की तरह है। संगत कोण जो दो समांतर रेखाओं के बीच में है बराबर होंगे, एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में है बराबर होंगे। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। चलो अगर सबको समझ आ गया है तो क्वेश्चन करोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी यस चलो। मैम। यस मैम। यस मैम। आज तो मजा आ रहा होगा, बहुत सारे सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन को पुराने यस वाले मैम, मजे आ रहे हैं। एक मिनट यस मैम। मैम कौन से सेक्शन में देना है? हाँ अभी अभी देना, रुको अभी आपको क्वेश्चन नजर आएगा। और सबने इतने आंसर को देखो और सोच समझ के, गलत वाला ऑप्शन नहीं चुनना है। सब गलत ऑप्शन चुन देते हो वहां जाकर, ये नहीं करना मैम है। देखो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने अब तक आंसर किए हैं ध्यान से देखना है। देखना है कि कौन से कोणों का युग्म यहाँ पर बन रहा है। क्या हमें समांतर रेखाएं दी गई है कि नहीं दी गई है? अगर दी गई है तभी आंसर करना है।
डी मैम। अच्छा जी, देखो सबसे पहले सभी बच्चों को ये तो एकदम पता है कि अनम्यूट करने वालों की तो बातें सुननी नहीं, क्योंकि जो अनम्यूट करते हैं वो बच्चों को गलत आंसर बताते हैं। सभी को ये बात पता है। लास्ट के 10 सेकंड में और रुकती हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि जो ऑप्शन, वैसे तो पूरी क्लास ने ठीक ठीक किया है, कुछ बच्चों ने गलत सुना है, बट कोई बात नहीं, देखेंगे सही आंसर क्या है। मैम 120। अच्छा जी, मैम ये गलत बता रहे हैं। हाँ गलत बता रहे हैं। चलो ये चैट सभी बॉक्स का में बताओ कि जो चुना है वो क्यों चुना है। ठीक, डी। अरे क्यों है 120 बोल रहे हो, सभी बच्चे 120 बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है 120 है, बट क्यों है? एक आंसर है। 8। यस मैम जो एकांत। क्योंकि ये क्या है? अच्छा, क्योंकि ये कांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। यस मैम। जड़ अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, गड़बड़ पक्का हो। मैम एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। मैम तो सीरियल मैम देख। जब है मैम देखो। समांतर भी है, समांतर रेखाओं के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर एल और एम पैरेलल दी गई है, एल और एम समांतर दी गई है, इसीलिए 120 डिग्री होगा। समझ आया? यस मैम। ये यस एल मैम। शेप है। गलती नहीं करनी है, देखना है कि एल और एम हमें समांतर दी गई है कि नहीं यस दी गई। सभी बच्चों का किस किस का यस ठीक हुआ मैम। था, बताओ चैट बॉक्स में किस किस का ठीक हुआ था। मैम मेरा। अच्छा गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, मैम मेरा। सबका ठीक था, चलो अच्छी बात है ये। जिनका नहीं हुआ था, अगर गलत हुआ था बट उनको सही वाला आंसर समझ आया, सही क्यों है, उनका गलत क्यों हुआ था वो समझ आया, तो बहुत अच्छी बात है। मैम दोबारा समझा दो, नहीं आया। देखो ये एकांतर कोण आपको बनते हुए नजर आ रहा है ना, इतना तो पता है। जिसने भी पूछा था एकांतर अंतर कोण है ना ये, देखो यस जेड मैम। बन रहा है ना। यस अब मैम। देखो हमें क्या दिया गया है कि एल और एम समांतर है, ये जो दोनों रेखाएं हैं समांतर हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है अगर समांतर रेखाओं के बीच एकांतर कोण बनते हैं, वो चाहे अंतः कोण हो चाहे बाह्य कोण हो, वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे जेड बन रहा है ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे, और इसी तरह अगर मैं ऐसे बना दूं ना, ये वाले जो कोण होंगे, तो यहाँ पर कोण बनेंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ओके मैम, मैंने तो ऐसे 180 माइनस 120 कर दिया था। नहीं वो नहीं करना ना, वो क्यों करोगे, वो तो हमेशा रैखिक युग्म में होता है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। आप क्या कर रहे हो, आपसे एक्स पूछा गया है ना, ये देखो एक्स यहाँ है, 120 डिग्री यहाँ है, एक रेखा पर बनने वाले आसन कोण तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो जेड बना रहे हैं, इसलिए ये गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, समझ आया? ओके मैम यस। मुझे ऐसे देखते हैं कि 120 डिग्री का कौन बन रहा है इस टाइप। हाँ हाँ, इस टाइम पे 120 डिग्री का बन रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करो। रुको एक मिनट मैं जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 है। सभी बच्चों ने इसका सोच समझ के आंसर देना है, जल्दी नहीं मचानी है, ठीक है, जल्दी नहीं मचानी है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ए। और हम थोड़ा सा ना पहले कर भी चुके हैं। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बीच में पूछ लिया था, अगर आपको याद हो तो। हम्म, जल्दी जल्दी सब बच्चे, वेरी गुड, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है अब तक, ऐसे ही सबने एकदम ठीक आंसर देना है। म्यूट पे करो जिसने अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, बट फिर भी मतलब 10 बच्चे तो क्लास में ऐसे होते ही होते हैं जो पोल में जाकर, पोल सेक्शन में जाकर आंसर नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं किया करो, सब बच्चे आंसर दिया करो, आपकी अटेंडेंस पोल से ही लगती है। एसआरएन नंबर आपका देखा जाता है, पोल देखा जाता है, और हर 5 मिनट के बाद आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगती रहती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, अभी कुछ बच्चे 7-8 बच्चे रह गए हैं आंसर देने से, उनका वेट करते हैं। हाँ चलो
अभी मुझे मुझे ये जानना है कि आपने जो भी सभी बच्चों ने एक ही ऑप्शन को चुना है, बट क्यों चुना है वो बताना है। अभिमुख कोण है ये? एक तो देखो अनम्यूट करके मत बताओ। एलोरेंस ऑफ पैरेलल है। अनम्यूट करने के लिए मैं हूँ, बोलने के लिए क्लास में मैं हूँ, आपके बस चैट बॉक्स में टाइपिंग वाला काम होना चाहिए। क्योंकि ये पैरेलल है, बच्चे पैरेलल लाइन का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप सीधे सीधे देखो x और 80 डिग्री, शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण ना, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इनके आमने सामने के कोण बन रहे हैं, तो ये कौन से कोण हुए? सभी को याद है ना शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? अब तक तो याद करना चाहिए, हम कई बार मैम एक बार आप बता दो। अच्छा मैं बता दूं एक बार और। यस मैम। शीर्ष अभिमुख कोण, देखो होता क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो जो ये आमने सामने के कोण बनते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला कोण बना, और ये वाला और ये वाला कोण बना, तो ये जो आमने सामने के कोण बनते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 है 2 3 और 4, तो 1 और 3 बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो क्या तब भी बराबर होंगे? ठीक है, अब बताओ अब क्या होगा? x का मान क्या अब भी 80 डिग्री होगा? यस मैम। बताओ चैट बॉक्स में बताओ। अब तो मैंने समांतर वाली चीज हटा दी, अब क्यों होगा? हाँ, अब तो मैंने हटा दिया कि समांतर नहीं है, अब भी बराबर होंगे। नहीं बराबर होंगे पक्का। मैंने समांतर वाली चीज हटा दी तो ये बराबर नहीं होंगे। सभी बच्चे नो बोल रहे हैं। शीर्ष अभिमुख के लिए तो कभी भी मैंने बोला ही नहीं समांतर होना जरूरी है। शीर्ष अभिमुख तो दो रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे के सामने, बराबर होंगे, भले ही दो रेखाएं समांतर दी हुई हैं। इस रेखा का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। समझ आया? समझ आया? यस मैम। अच्छा y का मान बता दो कितना होगा यहाँ। y का मान बता दो। अच्छा y के मान को देखने के भी दो तरीके हैं। सब बच्चे मुझे बताएंगे भी। चलो ठीक है 80 डिग्री बोल रहे हो, बट क्यों बोल रहे हो वो बताओ। दो तरीके हैं, देखती हूँ कौन सा रीजन लिखता है। संगत कौन है मैम? अच्छा चलो एक बच्चे ने संगत कोण लिखा। बन रही है। हाँ ठीक है, एक बच्चे ने संगत कोण लिखा। अब मैं ये याद दिला दूं कि x भी 80 डिग्री है। और कोई सा कोण बनता हुआ दिख रहा है? कोई और सा युग्म? मैम 180 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए। मैम तिर्यक रेखा की तरफ बने एक ही कोण। नहीं, एकांतर कोण। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर आप एकांतर कोणों का युग्म भी देख सकते हो, है ना। ये जो x है इसके साथ अगर देखोगे तो इसके साथ एकांतर कोणों का युग्म बन रहा है, दो समांतर रेखाओं के बीच में। और अगर इस वाले को और इस वाले को देखोगे तो संगत कोण नजर आएंगे आपको। तो सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। एक किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, किसी भी तरीके से आंसर ढूंढ सकते हो। समझ आया सबको यहाँ तक? यस ठीक है, मैम। सभी को समझ आया क्या क्या होता है? यस मैम। अब एक अगला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा शायद देखने में मुश्किल है, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अभी जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दो दो पैरेलल लाइंस, दो दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको भी करने का, बस देखना है कि आप देखते कैसे। आप देखते कैसे हो क्वेश्चन को, मेन ये है कि आप कैसे क्वेश्चन को देख रहे हो। आप कौन सा इंग्लिश वाला अल्फाबेट पर किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? मैम जी कुछ समझ में क्या बोल रहे हो? मैम जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मैम ज्योति। हाँ ज्योति, चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। दो मैम तरह प्रश्न से ही समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न इस आकृति को देखो, प्रश्न को देखो आप पहले। दो ए बी और जो ये है ना डीई,
ये दो समांतर रेखाएं, पहले इनको देख लो, इनको देख के पहले y का मान ज्ञात कर लो, y का मान पता चल जाएगा, फिर x का मान ज्ञात कर लो। एक हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। क्या फिर से बोलना। पहले पहले y का मान ज्ञात करो, जब y का मान पता चल जाएगा फिर x का मान ज्ञात करो। ओके मैम, थैंक हाँ यू। मैम अब आ गया। अभी समझ, 10 अभी रुपया आपकी दो, होगी है ना। मैम हाँ पेटीएम करो। चुप रह, क्लास ले लेना। और बढ़िया। किसको पीछे से डांट भी पड़ रही है जो अनम्यूट कर रहा है? घर वाले भी डांटते हैं ना अगर ऐसी हरकतें करते हो तो। मैम लोकेश। लोकेश। मैम 70। ठीक है, तो अच्छी चीज ये है कि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बट ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ आपको, क्योंकि आकृति को देखना थोड़ा मुश्किल है। नोटबुक पे ड्रॉ करो, जैसे भी आपको बेहतर लगता है वैसे करो। हाँ जी, अभी रह रहे हैं 10-12 के करीब बच्चे रह रहे हैं, वो भी आंसर करें अपना अपना। मैम मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, अगर समझ में नहीं आया हम समझेंगे, बट मैंने मैम हिंट मुझे दे भी। दिया है। हिंट मैम मैंने दे मुझे दिया है समझ कि में पहले नहीं आया। y का मान ज्ञात करो, फिर x का मान आपको पता चल जाएगा। एक और हिंट दे तो दे देती हूँ, f और f बनाकर देख, संगत कोण बना के देख लो। एक और हिंट दे दिया है। मैम वो पहले y का मान ज्ञात किए ली। तो आपने इस क्वेश्चन से पहले क्या करवाया था? इस क्वेश्चन से पहले भी एक और क्वेश्चन था। आप क्लास क्या हुआ था? वो सीख नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा क्लास डाउन करी थी। अच्छा, क्लास के बाद में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 39 ना, क्वेश्चन नंबर 39 आप अपने पास लिख के रख लो, क्लास के बाद में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। मैम इस प्रश्न में पहले y का मान ज्ञात करें फिर x का मान ज्ञात करें। हाँ, पहले आप लोग थोड़ी सी कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी कैसे होगा। हाँ मैम हमें आंसर दे दिया। हाँ, जिन्होंने दे दिया है वेरी गुड। चलो, काफी सारे बच्चों ने दे ही दिया है आंसर, और सभी का ना सही है, सबने कोशिश अच्छे से करी है, ये अच्छी चीज है। मैम भी रुक जाओ, मैंने नहीं दिया। हाँ हाँ, जिसने नहीं दिया आराम से दे दो, कोई बात नहीं। नहीं दिया है। हाँ, पोल में जाकर आराम से दो। चैट बॉक्स नहीं देखना इतने, क्योंकि अभी मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। पोल में जाकर चुपचाप, मतलब तो सभी बच्चे सी बोल रहे हैं। देखो, कई सारे तरीके हैं इसको भी देखने के। सबसे पहला जो मैंने बोला था, आप संगत क्या कोण। करो, हाँ, संगत कोण बनाकर देख लो। ये दिया गया है आपको कि ए बी और जो ये डी ई है ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो बी सी है ये तिर्यक रेखा है, ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती जा रही है अलग अलग बिंदु पर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये वाला कोण है 70 डिग्री, और ये वाई एफ बना रहे हैं ना समान, क्योंकि ये संगत कोण होंगे, तो y बराबर होगा 70 डिग्री के, वजह कि ये संगत कोण है, ठीक है। चलो, ये समझ आया, इसको मिटा देते हैं, इसको भूल जाओ। अब इन दो रेखाओं को भूल जाओ। अब आपको दिया है कि BC और EF ही समांतर है, तो BC क्या है, ये है। EF क्या है, ये है। यहाँ पर तिर्यक रेखा देख पा रहे होंगे आप, ये वाली है ना, क्योंकि ये दो रेखाओं को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे y और x दोनों संगत कोण बना रहे हैं। अगर y 70 है तो x भी y के बराबर होगा, जैसे 70 डिग्री। है ना, तो x भी 70 डिग्री आ जाएगा, यस ठीक है। मैम। यस मैम मैम। पहले y तरीका ये, का मान ज्ञात करें फिर x का मान। मैम एफ भी बन हाँ, रहा है। एक तरीका हम ये था, बरोबर है दोनों के। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका देखो, अगर आप देख पा रहे हो ये बना z, है ना, तो अगर ये z है, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री आएगा, है ना। अगर ये 70 डिग्री है तो यहाँ से ये वाला z देखो, ये वाला z जो मैं बना रही हूँ, तो ये भी 70 डिग्री आएगा, यस मैम। और ये रेखाएं आपस में बराबर दी गई है कि नहीं। तो दोनों तरीके हैं। वेरी यस गुड, मैम। जिनका ठीक है तो देखो ऑप्शन सी ठीक है ना सबका। यस मैम। जिनका यस मैम। अगर जिसका नहीं ठीक है तो बताओ कि समझ आया, बताओ किस किस का ठीक है। जिसका ठीक नहीं था उसे अभी समझ आया कि नहीं आया? यस मैम।
यस मैम। हमारे सबको ठीक। समझ आया ना? हाँ, तो अब Yes, ma'am. बताओ कौन कौन से कोण बराबर होंगे? मैम ए बी सी और सॉरी, सी। मेरा क्वेश्चन गलत था। अब मैं पूछती हूँ, क्वेश्चन बदलती हूँ कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में संगत कोण है तो वो बराबर होंगे कि नहीं मैम होंगे? चैट बॉक्स बंद कर दो। हो गया मैम। चैट बॉक्स को मत देखो। अभी मैं एक ऐसे ही ना क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से, ऐसे ही, क्योंकि टाइम हो गया ना क्लास का, एक हम नया तो नहीं शुरू कर सकते। ये आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नजर, ये 4 तरह के कोण नजर आ रहे हैं, 4 तरह के कोण नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से कोण होंगे जो हमेशा बराबर होंगे? इन चारों में से कौन से कोण हमेशा बराबर होंगे? संगत कोण। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, नंबर लिख दो, पूरा पूरा मत लिखो, 1 2 3 4। अच्छा, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 4 बोल रहे हैं, कुछ 1 और 3 बोल रहे हैं। मैम 4 रो के 4 रो। 2 के 4 हो? अच्छा, अगर आप लोगों को एक हिंट दे दूं मैं, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कि चारों बराबर होंगे, ये एक आंतर कोण है, ठीक है, क्या आपको ये बराबर लग रहे हैं? नहीं मैम। नो। तो नो मैंने मैम। क्वेश्चन देखो, मैंने हमेशा शब्द का यूज किया है, हमेशा। तो हमेशा कौन सा वाला बराबर होंगे? शीर्ष अभिमुख हमेशा बराबर होंगे। एकांतर कोण और संगत कोण कब बराबर होंगे? अगर हमें रेखाएं समांतर दी गई हैं, पैरेलल दी गई हैं, ठीक है, प्रिंस। तभी बराबर होंगे। और रैखिक युग्म में तो जोड़ 180 डिग्री होते हैं, तो बराबर जरूरी नहीं है बराबर होंगे। प्रिंस। लेकिन मैम हमारा सही तो है ना? हाँ, आपने एक लिखा था ना? यस मैम, हाँ, 1 और 3, एक तो हमारा सही है सही भाई, है। सही। सही है। तो किसी को कुछ समझ ना आया हो जो हमने आज पढ़ा? यस मैम, मैम अच्छा, पूरा अगली समझ में क्लास आ के गया। लिए होमवर्क तो नोट करना ही मैम करना पूरा समझ में आ गया। हाँ, अगली क्लास के लिए क्या पढ़, अच्छा आज अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, कम बच्चे थे, शोर कम था, है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मुझे ये बताओ, यस हाँ, अभी मैम। मुझे यस मैम। एक बात सुनो, एक तो होमवर्क तो करना ही करना है, होमवर्क बता देती हूँ मैं। दूसरी चीज ये, अगली क्लास के लिए आपने क्या पढ़ के आना है? जो हमने पढ़ा था ना, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण, है ना? यस मैम। एक तो आज वाला सभी रिवाइज करना है ना? और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों को सबने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं ना, उन्हीं को करने वाले हैं समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है। जैसे हमने संगत कोण देखे समांतर रेखाओं के बीच में, और हमने और क्या देखा? हमने संगत कोण देखे, हमने एकांतर कोण देखे, तो वैसे ही हम इनको भी करेंगे, ठीक है। मैम होमवर्क में कौन सी प्रश्नावली? वही मैं बता रही हूँ, रुको। हाँ जी, तो पहले ये 12.1 का ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। मैम 12.1। हाँ, 12.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। मैम बुक है। हाँ, बुक है तो नोट कर लो। मैम 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 किताब में निशान लगा लिया। किताब में मैम निशान, बुक कब मिलेगी? बुक बच्चे वैसे ज्यादातर स्कूल में पहुंच गई है। अगर देखो आपके दोस्तों को मिल गई है तो मतलब आपकी स्कूल में आ चुकी है ना? अगर नहीं है तो आपने अपने स्कूल का नाम बता ही दिया था। हमें तो हाँ, हमारे पास अलग बुक है। कौन सी नील वाली किताब है? मैम मैम हमारे पास भी है। हमारे पास भी है। तो देखो, अब क्या कर लो, 12.2 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 13 तक नहीं आना है, 12.2 को भी नोट कर लो। मैम स्क्रीनशॉट ले। वही जी। स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल लो, स्क्रीनशॉट ही तो लेते हैं। अच्छा, बस हो गई प्रमोशन बहुत, क्लास तो अभी खत्म भी नहीं हुई। जिस